नमस्कार, राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। पिछले कई दिनों से अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा था उसको कवर कर रहा था, इसलिए आपसे राष्ट्रवाद में मुलाकात नहीं हो पा रही थी। और कई दिन हालांकि अमेरिका से लाइव जुड़ा था, लेकिन आने जाने, पैकिंग, 16 घंटे की फ्लाइट, सब में जितना वक्त चला जाता है, उसके बाद जो भी वक्त बचता था उस कम समय में भी कोशिश थी कि आपसे जुड़ूं। यकीन मानिए, जितनी बेचैनी आपको थी उससे कहीं ज्यादा मुझे भी थी, क्योंकि अपने दर्शकों के साथ किसी भी वजह से कट जाना किसी भी पत्रकार को कचोटता है। लेकिन हम पत्रकारों का काम ऐसा है, कभी यहां कभी वहां, ये चलता रहता है और कोशिश रहती है कि हर खबर पर आप तक सबसे पहले सटीक विश्लेषण लाऊं, राष्ट्र हित में जो खबर है वो लेकर आऊं, और इसलिए कुछ दिन आपसे नहीं मिल पाया। लेकिन चलिए आज मुद्दे की बात करते हैं। एक जिंदा आतंकी पकड़ा गया। कश्मीर में 2 आए थे और एक को हमारी फोर्सेस ने मार गिराया, दूसरा पकड़ में आ गया। यह आतंकी 19 साल का एक लड़का है, लेकिन उसने पाकिस्तान को लेकर इकबालिया गवाही दी। पहले आप उस बयान को सुनिए, उस गवाही को सुनिए, फिर आगे की बात करता हूं और बताता हूं कि कैसे यह आतंकी, जिंदा पकड़ा गया आतंकी, पाकिस्तान को फिर से एक्सपोज कर रहा है। तो उधर एक आसमान में लड़का था जिसके साथ मैं कॉन्टैक्ट बात की थी। तो उसके साथ वो लश्कर करवा के लिए 22 साल के लड़के का काम कर रहा था। तो मुझे नहीं पता था, तो उसने मेरे साथ बात की। तो ऐसे थी ऐसे भी था कि और मुझे बोला कि जहाँ पे ले जा रहा हूँ ठीक। उसने मुझे वीज़ा मैंने भेज दिया। उसके बाद मुझे उसने हवाले किया। सही मुझे पाकिस्तान आर्मी का बेस ट्रेनिंग सेंटर वो मास्टर था गरीब बिजला के पास है, उधर मुझे ट्रेनिंग दी। पाकिस्तान आर्मी के 2.5 बेटा था, उसने ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग में हमने एक को जो फायर करने फायर और दूसरी किसी का फायर में फायर कैसे करता ट्रेनिंग का किया सकता है। ट्रेनिंग किया और 5 मिनट से भी 2 कन्यूज दिया और एक पिस्टल दिया। हमने सामान लिया, राशन दिया, खाने पीने का 8 महीने का सामान था। तो हमें इन्होंने हमारा गाइड था, बताओ था। और पाकिस्तानी जो आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी जो हमारी कभी पार्टी बैठी थी, उन्होंने हिंदुस्तानी आर्मी का फायर बोला तो फायर हुआ। तो मैं डर गया, तो मैं हिंदुस्तान खाई नहीं डालना था कि मैं बैठेगा जो मेरे साथ ऑडियंस मारा गया। जिंदा पकड़ा गया ये आतंकी बाबर खुद बता रहा है कि कैसे वो एक फैक्ट्री में पाकिस्तान में काम करता था, पैसे नहीं थे। ये पूरे 12 मिनट तक का उसका इकबालिया बयान है और 12 मिनट आपको सुनाऊंगा भी। तो बात वही निकल कर आनी है कि पाकिस्तान कैसे अपने यहां के गुर्बत में जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको पकड़ता है, उनको उनका ब्रेन वॉश करता है, उनको जिहाद के लिए उकसाता है और उसके बाद उनके हाथ में बंदूक देकर हिंदुस्तान भेज देता है। पहले कसाब पकड़ा गया और अब यह बाबर पकड़ा गया। बाबर ने खुद को क्यों आतंकी भट्टी में झोंका, यह भी वो बताता है। भारत के खिलाफ इमरान खान कैसे साजिश चलाते हैं, यह बताता है। कश्मीर में लड़कियों का रेप किया जाता है, यह इन लड़कों को बताकर इनके दिमाग में जहर भरा जाता है। यह बोला जाता है कि मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने दी जाती। जब वो भारत आया तो यहां ऐसा कुछ नहीं दिखा, हर तरफ खुशहाली दिखी। सवाल यह कि आतंकी के कबूलनामे के बाद अब पाकिस्तान क्या बोलेगा। अभी 2 दिन पहले अमेरिका की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि पाकिस्तान में 12 विदेशी आतंकी कैंप हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका के दौरे पर गए थे, हम वहां कवरेज के लिए थे, अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने खुद पाकिस्तान का नाम लेकर कहा था कि वहां पर आतंकी कैंप्स चल रहे हैं और जो कैंप्स चल रहे हैं उसमें 5 भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं। मतलब जो बात अमेरिका कह रहा था उस बात पर जिंदा पकड़े गए आतंकी ने गवाही दी है। ऐसे में सवाल यह है कि जिंदा आतंकी ने जब सच कबूल लिया तो इमरान खान कब कबूलेंगे। इमरान मेरे आका आतंकी ने और क्या क्या बोला, माइंड गेम खेलकर दुनिया को कब तक मूर्ख बनाएगा पाकिस्तान। और कोरोना के संकट के बाद जब दुनिया अपनी अर्थव्यवस्थाओं को उबारने में लगी है, जब दुनिया संकट से उबरने में लगी है, पाकिस्तान आज भी आतंक के सहारे। क्यों
क्यों पाकिस्तान जो है वो बदल नहीं पा रहा, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ शहजाद पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक जुड़ रहे हैं। शहजाद, बहुत स्वागत है आपका। सुशील पंडित कश्मीरी एक्टिविस्ट है हमारे साथ मेजर जनरल के सिन्हा रक्षा विशेषज्ञ जुड़ रहे हैं, अभी थोड़ी देर में जुड़ रहे हैं। ब्रिगेडियर हैरिस नवाज रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और पाकिस्तान से आरजू काजमी भी हमारे साथ जुड़ रही हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। हैरिस नवाज साहब, ये आतंकी कह रहा है कि उसको ट्रेनिंग पाकिस्तान में मिली, वो आया, यहां पर उसका साथी मारा गया, वो बच गया और वो पाकिस्तान वापस जाना चाहता है। आईएसआई जिसने ट्रेनिंग दी वो इसको कब वापस लेकर जाएगी? मुझे सिर्फ ये बता दें आतंकी है इंडिया का कि पाकिस्तान का है, पहले तो मुझे ये बताइए। वो जो कह रहा है उसके मुताबिक वो पाकिस्तान का है सर। उसको उर्दू बोलने नहीं आती, ठीक है, वो हिंदी में बात करता है, उससे वो पंजाबी बोल नहीं सकता। मुझे स्टेटमेंट दिखाए ना, उसको बोले पंजाबी बोल के दिखाए। क्या बात कर रहे हैं? आपने सारा खुद स्टेज ड्रामा करते हैं। मैंने या हम फिर एक हफ्ते से कह रहे हैं क्योंकि जो आपको सुक्की हुई है यूनाइटेड नेशन में, आपको अफगानिस्तान में आपके कैंप खत्म हो गए, आपके कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गए, पाकिस्तान का भी काफी तो सर पाकिस्तान में जो आतंकियों की भर्ती होती है उसमें पहले रिटर्न टेस्ट लेते हैं या ओरल टेस्ट लेते हैं कि उर्दू आती है कि नहीं आती है? मुझे ये बताएं कि आपको कौन सा आतंकी को 15 दिन के अंदर। अरे पर मैं आपसे पहले पूछ रहा हूं, आपने कहा उर्दू नहीं बोलने आती तो वो आतंकी पाकिस्तान का नहीं हो सकता। तो अगर उर्दू के टेस्ट लेते हैं आप लोग पहले? क्या उर्दू हमें कोई कंसर्न नहीं है हमारे तक, तो हम तो फिर कंसर्न नहीं है तो वो जो गवाही दे रहा है उस पर बात कीजिए ना सर। वो कह रहा है वो उसके पूरे परिवार का ब्यौरा दे रहा है, आप वहां पता लगा लीजिए। आपने तो कसाब को भी इग्नोर कर दिया था। कसाब का घर कहां मिला था सर? आपको पता है कि आपने अफगानिस्तान से पूरा जहाज भर के पाकिस्तानी को ले गए, उन्होंने जेलों में रखा हुआ है, पकड़ के रखा हुआ है। उन बेचारों को डंडा देते हैं, बेचारे क्या बोलेंगे? जो गिरफ्तार लोग होगा क्या जो कहेंगे बोल देगा। और वेपन एमुनिशन तो जितना मर्जी अफगानिस्तान से खरीद के लिए हैं पाकिस्तानी, हर जगह मिलता है। AK-47 कहाँ नहीं मिलती है? दुनिया में मिलती है। आप अच्छा ठीक है, हमने ऐसा कर दिया। अच्छा एक मिनट, हमने ऐसा कर दिया। यूएस की रिपोर्ट आई, कमला हैरिस ने अभी कहा कि पाकिस्तान में टेरर कैंप्स चल रहे हैं, उनको भी हमने ही कर बुलवा दिया क्या? आई एम नॉट पुश फॉर कमला हैरिस, शी इज इंडियन ओरिजिन। ये वहां उस वक्त कश्मीर की बात इलेक्शन में करते थे। बाइडन अभी क्या बात कर रहे हैं? कभी बात नहीं की उन्होंने कश्मीर की, कभी जिक्र किया ना कश्मीर के वायलेशन का। आपने जो औरतों बच्चों बूढ़ों को पैलेट्स करते हैं उनको नजर आता है, ह्यूमन राइट वायलेशन की बात करते हैं जो आप माइनॉरिटी। शहजाद पूनावाला, इनका तर्क ये है चूंकि आतंकी उर्दू ढंग की नहीं बोल पा रहा, अब बेचारा पढ़ा लिखा ही नहीं है तो क्या उर्दू ढंग की बोलेगा, लेकिन उर्दू नहीं बोल पा रहा तो इनके टेस्ट के हिसाब से वो पाकिस्तानी आतंकी नहीं हो सकता। पाकिस्तानी आतंकी जो मार्का लगा हुआ पाकिस्तानी आतंकी होता है वो अच्छी उर्दू बोलता है। कोई भी नहीं बोलता, उसको हिंदी आती है, सिर्फ हिंदी आती है। मुझे एक बार बोलने दीजिए। उन्होंने कम से कम मान लिया कि आतंकियों का एक ट्रेडमार्क लैंग्वेज और रिलीजन क्या होता है, शायद वो इस तरह की गलत बात कर रहे हैं आप। गलत कह रहे हैं। मैंने ये साहब एक मिनट सर आप वो चाय पीजिए, उनको भी चाय दी, आपके यहाँ पे भी चाय मिलती होगी तो आप चाय पीजिए। देखिए ऐसा है, इन्होंने तो कहा था ओसामा बिन लादेन भी हमारे पास नहीं है। कहाँ निकला ओसामा बिन लादेन? अबोटाबाद में। इन्होंने कहा अजमल कसाब हमारा नहीं है। इन्हीं की मीडिया, जब मीडिया हुआ करती थी तब इन्होंने ढूंढ कर निकाला, उनका घर फरीदकोट में था। अजमल कसाब इंडिया का है। आपके देखिए ऐसा है हरीश नवाज साहब, एक मिनट अजमल कसाब भी इंडिया का था। अजमल कपास इंडियन नेशनल, आपके कपास नहीं सर, कसाब। कपास तो हमारे यहाँ बहुत उगती है। अजमल कसाब पूछ रहा हूँ, अजमल कसाब इंडिया का था। अजमल कसाब आपके डिप्टी कमिश्नर ने कहा, आपके डिप्टी कमिश्नर। अरे आपकी मीडिया ने उसका घर ढूंढ के दिखा दिया, आपने नहीं देखा? मीडिया वाले मिले हुए थे। कमला हैरिस इंडियन ओरिजिन की हैं। शहजाद पूनावाला, ये हम डिबेट कर रहे हैं, कॉमेडी शो चल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ओसामा बिन लादेन भी अबोटाबाद में नहीं थे, वो दरअसल ओसामा बिन लादेन का लुक-अलाइक था। ये भी कह सकते हैं। अब सर ऐसे बीच में बोलेंगे तो कैसे होगा? पता नहीं चलता है। बीच में आप बोलेंगे लगातार तो कैसे डिबेट होगी? बात सुन लीजिए इस तरीके से। देखिए ऐसा है, पूरे विश्व के मंच पर पाकिस्तान जो है आतंकी कोक और आतंकी जन्नी की तरफ पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। अब पाकिस्तान के पास छिपाने के लिए जगह नहीं है। दरअसल दिक्कत क्या है, पाकिस्तान 3A पर निर्भर है, आतंक, अल्लाह और अमेरिका। अमेरिका ने 3 तलाक दे दिया, कमला हैरिस भी बोल पड़ी हैं कि इनके यहाँ तो आतंकी पलते हैं। अल्लाह ने तो पहले ही साथ छोड़ दिया था इनका। अब बचा केवल आतंकवाद।
और इस आतंकवाद के जरिए ये अफगानिस्तान और भारत में इंस्टेबिलिटी पैदा करना चाहते हैं। मैं सिर्फ इनसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि देखिए, आज सवाल सिर्फ इतना पैदा होता है कि क्यों पाकिस्तान बार बार वो 1000 कट से ब्लीड करने की स्ट्रेटेजी पर चल रहा है। ये इसलिए चल रहा है क्योंकि भारत के सामने उसका कोई मुकाबला नहीं है और केवल आतंकवाद ही इनका एकमात्र एक्सपोर्ट है। इनके यहाँ पे और कुछ नहीं बनता। इन्होंने आज तक एक सुई धागे का भी इन्होंने इजाद नहीं किया है। इनके देश में केवल आतंकवाद ही पलता है और आतंकवाद ही एक्सपोर्ट होता है और केवल आतंकवाद ही इनको समझता है। तो ठीक मुझे है। लगता है कि आरजू काज़मी मैम, आपके हिसाब से ये आतंकी पाकिस्तान जाना चाहता है, पाकिस्तान को इसको मौका देना चाहिए, वापस आए, उसको कुछ नौकरी वोकरी दें आप लोग? देखिए, सबसे पहले तो वही बात है जो ब्रिगेडियर साहब ने कही कि आपको पहले प्रूव करना पड़ेगा कि ये पाकिस्तानी है, क्योंकि सिर्फ इसकी बात करने से, और लैंग्वेज तो मुझे नहीं पता, मुझे खुद समझ नहीं आई वो क्या बता रहा था, लेकिन लैंग्वेज उसकी क्लियर नहीं थी। लेकिन फिर भी अगर आप ये साबित कर दें कि हाँ वो पाकिस्तानी है, तो फिर इस पे बात की जा सकती है। और दूसरा ये कि बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे मदरसे जरूर हैं जो बच्चों को, छोटे बच्चों को कहना चाहिए, टीनेजर्स होते हैं, बचपन से उनके दिमाग में यही भरते हैं कि आपने कश्मीर में जाके जिहाद करना है, आपने जो है वो नॉन मुस्लिम्स को मार देना है, या इस तरह की बातें उनको सिखाई जाती हैं, नफरत। तो ये बच्चे जब बड़े होते हैं तो जाहिर है 18 साल के, 19 साल के, 20 साल के ये इस तरह की हरकतें करते हैं कि ये किसी बॉर्डर क्रॉस कर गए और वहां चले गए। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है और ना ही ये आखिरी बार हुआ है। पाकिस्तान को सबसे पहले अपने मदरसों को कंट्रोल करना पड़ेगा, मदरसों को बंद करना पड़ेगा, वहां पे जिस तरह की नफरतें फैलाई जा रही हैं उसको रोकना पड़ेगा, उसके बाद ही ये सिलसिला रुकेगा। बाकी तो ये बच्चा कौन है, ये कैसे गया है। आरजू जी, देखिए, आप एक अच्छी बात बता रही हैं कि पाकिस्तान में मदरसे हैं जो कि बचपन से बच्चों के दिमाग में ये भरते हैं कि कश्मीर जाना है और वहां जिहाद करनी है और ब्रेन वॉश किया जाता है। लेकिन मुझे इसमें एक सवाल ये पूछना है आरजू जी कि मदरसे ये तो दिमाग में भर सकते हैं कि आपको जाके इंडिया में ये सब करना है, लेकिन मदरसे वो बंदूक, वो असला नहीं दे सकते जो लेकर ये आते हैं। वो कौन दे रहा है? वो इंडिया दे रहा है। जो इन मदरसों को चलाते हैं, जो इन मदरसों को गजब बात कर रहे हैं ब्रिगेडियर साहब। ट्रेनिंग मदरसे पाकिस्तान के देते हैं और असला इंडिया देता है। क्या आप बात करते हैं? मदरसे सिर्फ रिलीजियस ट्रेनिंग देते हैं। एक मिनट, आरजू जी को बोलने दें, आरजू जी को बोलने दें। आरजू जी, आप बात पूरी करें पहले। देखिए, जो इस तरह के मदरसे होते हैं उनको बहुत फंडिंग होती है, आम लोग भी देते हैं, कभी अफगानिस्तान के नाम पे, कभी फलस्तीन के नाम पे, कभी कश्मीर के नाम पे। इस बात से कौन इनकार कर सकता है? परवेज मुशर्रफ साहब ने भी कहा था कि हमने जिहादी तैयार किए थे, तो उस बात से मैं तो नहीं कह रही, उन्होंने अपनी बुक में भी कहा है, उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी कहा है। जब आप इस तरह के लोगों को तैयार करेंगे तो फिर यही कुछ होगा, कोई नई चीज नहीं आएगी हमारे सामने, कोई ऐसा आपको सामने। अच्छा, मैं सुशील जी आपके पास आऊं और के सिन्हा आपके पास आऊं, उससे पहले ब्रिगेडियर हारिस नवाज, क्या आरजू जी जो कह रही हैं उससे आप इत्तेफाक रखते हैं कि पाकिस्तान में ऐसे बहुत से मदरसे चल रहे हैं जहां इस तरीके के ब्रेन वॉश किया जा रहा है, ऐसे जिहादी पैदा किए जा रहे हैं? देखें, पाकिस्तान में सिर्फ उनको दीनी तालीम दी जाती है, उनको इस्लाम के बारे में बताया जाता है, बिल्कुल ब्रेन वॉशिंग नहीं की जाती है। वो तो आरजू जी तो पाकिस्तान से हैं, वो झूठ क्यों बोल रही हैं? वो उनको इतनी डिटेल में नहीं पता होगा। वहां आपको सब पता है, उनको नहीं पता है? बिल्कुल उनको नहीं पता, और ये ब्रेन वॉशिंग नहीं होती है। वहां पर सिर्फ दीनी तालीम। आप मदरसों को, आप मदरसों के मुखिया हैं, आपको पता है वहां क्या होता है, नहीं होता है? मुझे आपसे ज्यादा पता है। कैसे पता है? क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी और ISI उनको ट्रेन करती है, इसलिए। मैं रहता हूँ पाकिस्तान में, मदरसे सिर्फ। अरे वो भी पाकिस्तान में रहती है भाई। आरजू जी, क्या आपको जानकारी नहीं है? ब्रिगेडियर साहब को ज्यादा जानकारी आपको नहीं है? मेरी बात सुने ना, पाकिस्तान नहीं, आपने बोला उनको पता नहीं, उनको रिस्पॉन्ड करने दीजिए आरजू जी। उनको डिटेल में पूछ ले उनसे। सर, वीडियोस मौजूद हैं, वीडियो मौजूद है सर, हर जगह पे आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं। मैं हरगिज ये नहीं कह रही कि अभी जो आपने पकड़ा है वो पाकिस्तानी है, लेकिन सर नहीं, देखिए, मैं हरगिज ये नहीं कह रही कि जो अभी इन्होंने आदमी या लड़का पकड़ा है वो पाकिस्तानी, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पे ऐसे मदरसे मौजूद हैं जिनको कंट्रोल करने की जरूरत है, जो बच्चों के जहनों को गलत तरफ लेके जाते हैं। फलस्तीन हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे कश्मीर की बात हो, वो ये सब कुछ सिखाते हैं। वीडियोज मौजूद है सर, इनके स्टेटमेंट्स मौजूद है। ब्रिगेडियर हारिस नवाज, आपने ऐसे वीडियो नहीं देखे? मैंने वीडियो नहीं देखे हैं, और ना ऐसी कोई बात है। ये वो अफगानिस्तान के लिए जब पहले ट्रेनिंग होती थी, जब अमेरिकन सोवियत यूनियन को निकालना चाहते थे, ये वही कल के
जो मुजाहिद है आज उनको हम टेररिस्ट बना दिया गया। दैट्स द ओनली थिंग। यही पैसा, यही वेपन, यही स्टिंगर मिसाइल अमेरिका ने दिए थे सोवियत से इन मुजाहिदों को। तो वो मुजाहिद टेररिस्ट बना दिए ना कल वाले, आज आपने टेररिस्ट बनाए इन्होंने अमेरिकन ने 9/11 के बाद। जब उनके खिलाफ आपने ऑपरेशन शुरू कर दिया, उनको छोड़ के चले गए, तो वो वहां पर जाके वो तालिबान बन गए। बात है कि एक समझे कि ओवरऑल इसका कॉन्टेक्स्ट में क्या बात हो रही है। इस वक्त पाकिस्तान में कोई ऐसे कैंप नहीं है जहां टेररिज्म ट्रेनिंग दी जाए। अरे वो कैंप नहीं है सर, आप जिनको मदरसे बोल रहे हैं, जिनको आरजू जी मदरसे बता रही हैं, उन्हीं को टेक्निकल टर्म में हम कैंप्स बोलते हैं। आप मदरसे बोलते हैं, दुनिया कैंप्स बोलती है। वही हो रहा है जो कैंप्स में होता है। सुशील पंडित जी जो अभी आप सुन रहे हैं, पाकिस्तान के ही दो लोग इस डिबेट में बैठकर बता रहे हैं कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है, उनकी अपनी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। लेकिन जो दिख रहा है, जो वो आतंकी बता रहा है, उसके बाद कोई कॉन्फ्लिक्ट रह जाता है क्या? सबसे पहले तो मैं ये एतराज अपना दर्ज करना चाहूंगा। ब्रिगेडियर हैरिस नवाज साहब ने कहा कि अगर उसको अच्छी उर्दू नहीं आती तो वो दहशतगर्द हो कैसे सकता है पाकिस्तान का भेजा हुआ। ये उर्दू बोलने वालों और उर्दू को चाहने वालों पर एक बहुत बड़ी नाइंसाफी है। देखिए, आपने उर्दू को दहशतगर्दी के साथ जो चस्पा कर दिया, ये अच्छा नहीं किया। उर्दू हमारी जुबान है, दिल्ली, लखनऊ, फर्रुखाबाद के बीच पली बढ़ी है। आप इसे लेके चले गए और थोप रहे हैं पाकिस्तान पर, आपकी मर्जी, लेकिन दहशतगर्दी के साथ उर्दू को मत जोड़िए, खुदारा। दूसरी बात, इन्होंने अपने बच्चों को कीड़े मकोड़ों की तरह पालने और फिर ईंधन की तरह भाड़ में झोंकने के लायक समझा है। और ये केवल गरीब बच्चों तक नहीं है। मैं आपको बताऊं, इन्हीं की आईएसआई के डायरेक्टर जनरल हुआ करते थे, अल जजीरा में एक इंटरव्यू दिया, उनका नाम है असद दुरानी। उनसे जब पूछा गया कि पेशावर में आपकी इस दहशतगर्दी ने आर्मी पब्लिक स्कूल के 200 से ज्यादा बच्चे मरवा दिए, ये आर्मी ऑफिसर्स के बच्चे थे ब्रिगेडियर हैरिस नवाज साहब, तो उन्होंने जानते हैं क्या जवाब दिया? कहा कि ये कोलैटरल डैमेज होता है। मुल्कों की मुस्तकबिल में इस तरह की वारदातें होती रहती हैं, आती जाती बातें हैं। ये अपने बच्चों, ये आर्मी ऑफिसर्स के बच्चों को लेकर ये हाल है, तो गरीब गुरबा के बच्चों को क्या करेंगे? ये वो पैदा होते ही हैं इस तरह भाड़ में झोंके जाने के लिए। उनके मुस्तकबिल में लिख दिया है, छाप दिया है इन्होंने, अपनी कौम के बच्चों, अपनी नस्लों की किस्मत लिख दी है इन्होंने कलाशनिकोव से। और ये देश में, हमारे देश में भेजे जाते हैं दहशतगर्दी के लिए, और अपने सोल्जर्स की लाशें नहीं कबूल करते तो क्या ये अपने इंसानों को कबूल करेंगे? जिन्होंने वर्दी पहनी, इनके मुल्क की दिफा के लिए जिन लोगों ने हलफ उठाया, उनकी लाशों से मुकर जाते हैं ये। तो ये क्या? ब्रिगेडियर हैरिस नवाज, मैं आपके पास आऊं उससे पहले के सिन्हा साहब, जो सुशील पंडित कह रहे हैं कि जिन लोगों ने अपने सैनिकों को कबूल नहीं किया, उनकी लाशें करगिल वॉर में छोड़ दी और हमने उनका लास्ट राइट्स किया, उनसे हम कैसे उम्मीद करें कि वो आतंकी, जिंदा आतंकी को मान लेंगे कि पाकिस्तानी है? अभी भी कह रहे हैं हैरिस नवाज साहब कि उर्दू ढंग की नहीं बोल रहा है, इसलिए पाकिस्तानी आतंकी नहीं हो सकता। देखिए सुशांत जी, ब्रिगेडियर नवाज साहब को मैं सुना, पहले तो ये बड़े रैशनल तरह से डिबेट किया करते थे, आज चोरी पे सीना जोरी कर रहे हैं। और धीरे धीरे क्या पूरी पाकिस्तान आर्मी का ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि देखिए ये कोई आर्मी तो रही नहीं, या ऐसा है कोई आर्मी रहा नहीं, ये तो दहशतगर्दी का एक पूरा का पूरा एक जखीरा है जो ये लोग चला रहे हैं। वो पापा पिज्जा की पैसा ले लें, ये लोग तो उन चीजों के मालिक हो गए। और ब्रिगेडियर नवाज के पूरे सुर बदलते, पहले रैशनल, मैंने बहुत डिबेट किया इनके साथ में, बड़ा अच्छा लगता था कि कोई जो रैशनल आदमी बोलता है। आपने तो याद दिलाई कि ये तो अपने सैनिकों को नहीं मानते हैं कि ये इनके सैनिक हैं, तो आप ये कैसे मान लेंगे? एक बेचारा गरीब जिसको 20,000 रुपया देकर के भेजा, 30,000 बोला कि आपकी माँ का ट्रीटमेंट में खर्च हो जाएगा। और आपको पता होगा ओकारा से आया था ये, ओकारा में जब समझा दूं इनको जमीन, और नवाज साहब जानते होंगे ज्यादा, ब्रिगेडियर साहब, ये ओकारा वही जगह है, ये भावलपुर, भावल नगर के जगह का है जहां से कसाव आया था। वहां से ये लोग जाते हैं, और ये नहीं, वो जो लड़का है जो अपना बयान कर रहा है, तजुर्मा कर रहा है, वो कुछ चीजें छिपा गया, कुछ बता गया। मुजफ्फराबाद में जब इसकी ट्रेनिंग हुई तो इनको ये बताया होगा कि आईएसआई का हेडक्वार्टर है, वहां के बगल में लाल मस्जिद, जिसकी जिक्र अर्जुन जी कर रही है, वो लाल मस्जिद फिर चल पड़ा है। वो आईएसआई का पूरा वो लाल मस्जिद में ही, वहां से ये होती है। इनको पहले लाते हैं भावलपुर,
भावलपुर में, क्योंकि लश्कर-ए-तोयबा का हेडक्वार्टर है, और फिर वहां से इनको भेजा जाता है अपने अपने जगहों में। इनके एक ब्रिगेडियर साहब जो यूनिफॉर्म में पहन करके वो पूरा का पूरा ट्रेनिंग कैंप दिखा रहे थे। यदि सुशांत जी शायद आप अमेरिका में थे, शायद नहीं देखा हो, आप उनको देखें कि कैसे ये जन्नत की सैर करवाते हैं। लड़कियों हूरों को 72 हूरों की वहां तस्वीरें दिखाते हैं और उसको दिखाते हैं कि कैसे उनके मजे करेंगे और ये मजे शायद इनको मिल जाएं। और अच्छा, लेकिन ब्रिगेडियर हैरिस नवाज से मेरा एक सवाल है, ब्रिगेडियर हैरिस नवाज आप जवाब दीजिएगा, लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल है, ये 72 हूरों से मिलने के लिए आप लोग क्यों नहीं जाते? ये गरीब लोगों को क्यों भेजते हैं? ये सारा अगर आपको वो कर्नल साहब ने जो दिखाया था वो यही बताया था कि पाटक एरिया में, नॉर्दर्न एरिया के अंदर, जहां पर ट्राइबल एरिया के अंदर, यही टीपीपी को आप लोगों ने ट्रेन करके उनके ब्रेन वॉश कर रहे थे। ये टीपीपी को स्पॉन्सर करने वाले हमने लगाया ब्रिगेडियर साहब आपके, तो यही तो इसलिए उनको खत्म कर दिया। आर्मी को मैं कहता हूं पाकिस्तान कि आपके फाटा में पाकिस्तान आर्मी ने, जनरल साहब, पाकिस्तान ने यही तो किया। मैं तो बोलता हूं और भी कैंप लगाएंगे यदि आप पाकिस्तान, तो मैं यही कह रहा हूं, हम यही तो कह रहे हैं कि वो हमने उनको अरेस्ट किया, पकड़ लिया, लोगों को तबाह कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया लोगों को, हमारे जम्मू कश्मीर में कैंप लगा दे। आपके जम्मू कश्मीर में कैंप लगाते हैं, आपको कश्मीर, आपको कश्मीरी नौजवान मार रहे हैं कि फाटा में हमने कैंप लगा दिया, मारते हैं, तो मुझे तो बड़ा गर्व हो रहा है, बड़ा सीना छान है। कश्मीरी नौजवान आपको मार रहे हैं, आपके अनट्रेंड फौज को, बुज़दिल फौज को, कश्मीरी नौजवान को अपनी आपके लिए हमें करने की जरूरत। वो तो 27 फरवरी को भूल गए आप, 27 फरवरी को भूल गए, 27 किस तरह से थप्पड़े दिखा रहे हैं, किस तरह से आपको 27 फरवरी उन्होंने देखा, 27 फरवरी एक काम करते हैं 2019 में, एक मिनट हमारे आपके जहाज, एक मिनट, ब्रिगेडियर हैरिस नवाज साहब ये बताइए, पाकिस्तान में कोई आतंकी नहीं है, ईमानदारी से बताइएगा। मैं पाकिस्तान में जहां पर नजर आते हैं पूरी हमारी फौज ऑपरेशन कर रही है। ये जो जन्नत की बात करें, उसको पाकिस्तान ने उसको डिसमेंटल किया, पकड़ा, मारा, लोगों को मारे गए, हमारी फौजी शहीद हो रहे हैं। आपके फौजी इनको आपको पता होगा बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में, यही तो आप यही दहशतगर्दी पाकिस्तान में करते हैं, वो इंडिया ने करा दिया। पाकिस्तान में आप यही दहशतगर्दी करते हैं, यही तो अफगानिस्तान की प्रॉब्लम अब आप नहीं करेंगे, महीने बाद सब खत्म, आपके अंदर में अब आप वहां नहीं कर सकते, अब ना बलूचिस्तान में करेंगे। आपकी सेना इतना नाकाम है क्या? आपका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर खुद कहता है कि हम अफगानिस्तान बलूचिस्तान को अलग कर देंगे, हम ये कर देंगे। यदि मैं फौजी हूं तो मैं कहूंगा कि यदि आप दहशतगर्दी करते हैं तो हमें करना चाहिए था। यदि आप इतनी दहशतगर्दी करें ना दहशतगर्दी आप तो कर रहे हैं, आप कर रहे हैं दहशतगर्दी, आपको पता है कि आप कर रहे हैं। हम क्यों करेंगे? पाकिस्तान में क्या करते हैं? नहीं, ब्रिगेडियर हैरिस नवाज, ब्रिगेडियर हैरिस नवाज, हमें क्या जरूरत है? ब्रिगेडियर हैरिस नवाज, ब्रिगेडियर हैरिस नवाज, मैं आपसे ये कह रहा हूं, इंडिया दहशतगर्दी करता है, आप कह रहे हैं, आप भी आतंकी इंडियन आतंकियों को पकड़िए और उनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जारी कर दीजिए। नहीं है तो आपका गुलबचन यादव मिसाल नहीं आपके सामने, एक नेवल कमांडर को पकड़ के, अरे आपका वो नेवल कमांडर जिसको सर आप जिसको नेवल कमांडर कह रहे हैं, सर आप जिसको नेवल कमांडर कह रहे हैं कि उसने कबूल किया, अरे भाई आप उनको वकील तक से तो मिलने नहीं दे रहे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आपकी फजीहत हो चुकी और आप कह रहे हैं कि आप उनको एक सबूत के तौर पर पेश कर रहे हैं। आईसीजे ने साबित कर दिया कि इंडियन नेवल कमांडर है और उसके बाद फिर हमने कहा आप उसको मरवाना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं तो उसको फांसी हो जाए ताकि उसका पता खत्म हो जाए, वहां पर आप मुंह छुपा के पकड़ना चाह रहे हैं आप। शहजाद पूनावाला, क्या कोई कंपैरिजन है जो ये करना चाह रहे हैं कि भाई एक तरफ आपके हमने नेवल कमांडर को पकड़ लिया और आप जो है वो दूसरी तरफ दूसरे आतंकी, दोनों में कोई कंपैरिजन है शहजाद पूनावाला? बिल्कुल है, नहीं है ना, आपके बोलने से नहीं होगा। जहां तक एक सेकंड आपको तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जवाब दे दिया है कुलभूषण जाधव पर बहरहाल सवाल मेरा आपसे ये इंडियन है। एक सेकंड सर, ब्रिगेडियर अरे वो क्या कहेंगे इंडियन है, हम कह रहे हैं वो इंडियन है, नहीं करते कहीं, अरे हम कह रहे हैं वो इंडियन है, आपकी तरह थोड़ी है कि हम नहीं मानेंगे कि वो इंडियन है। पाकिस्तान में फिर मान जाना दहशतगर्दी के लिए भेजा। अरे भाई जो हर इंडियन जिसको आप पकड़ लेंगे वो दहशतगर्द थोड़ी होगा। उसके बारे में कहां से पकड़ा, क्या पकड़ा? अगर इतनी दिक्कत नहीं थी तो काउंसलर देते ना उनको एक्सेस, देते काउंसलर एक्सेस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। आपको कह रहे हैं कि वकील ले लें, वकील करें, नहीं करते आप, पाकिस्तानी वकील लेना नहीं लेते। अरे सर या तो आप पढ़ते नहीं है या आप, मैं क्या बोलूं ब्रिगेडियर साहब, आप सारे फैक्ट्स को उल्टा बोल रहे हैं। देखिए मुझे सब पता है, डिबेट में कम से कम घुसपैठ ना करें, आप मेरी बात सुन ले।
इन्होंने कहा आरजू जी को कुछ पता नहीं मदरसों में क्या होता है। कम से कम जनरल परवेज मुशर्रफ को तो पता था। उनकी क्लिप है यहाँ पर, 1.5 मिनट की क्लिप है, उसमें वो कह रहे हैं कि हाँ हम कश्मीरियों को ट्रेन करते हैं और आतंकवादियों की तरह उनको भेजते हैं भारत में। क्या वो सही बात नहीं है? उन्होंने कही थी ना ये बात। दूसरी बात, ओसामा बिन लादेन को इमरान खान मार्टर यानी शहीद मानते हैं। अगर आप आतंकवाद के खिलाफ है तो मैं आपको चुनौती देता हूं, बोले इमरान खान गलत है। ब्रिगेडियर साहब, इसकी बात यह है कि जो भी दहशतगर्दी करता है हम उसके खिलाफ हैं। कोई दहशत, चाहे उसामा बिन लादेन हो। नहीं तो इमरान खान ने शहीद क्यों बोला उसको? जो इमरान खान ने शहीद बोला कि नहीं बोला? इमरान खान ने शहीद बोला कि नहीं बोला? देखिए, शहीद बोला वो हर उनकी अपनी सोच है। मैं आपको बताता हूँ जो उनकी अपनी सोच है, तुम्हारे देश के प्रधानमंत्री है, उनकी सोच है ओसामा बिन लादेन शहीद है और आप ऐसी सोच के साथ खड़े हैं। अरे आपको बोलना चाहिए मैं खंडन करता हूं इमरान खान का कि वो तालिबान खान अगर ऐसी बात करता है। बोलिए इमरान खान सही या गलत ओसामा बिन लादेन? इसलिए उन्होंने कहा कि यही ओसामा बिन लादेन को अमेरिकन ने ट्रेन किया सोवियत यूनियन के खिलाफ। अरे भाई मैं खिलाफ खड़े को लड़ाई शुरू कर दी। अरे अमेरिका ने ट्रेन किया, एक मिनट बात करते हैं, एक मिनट ब्रिगेडियर हैरिस नवाज, अमेरिका ने ट्रेन किया या जिसने भी ट्रेन किया था तो टेररिस्ट, तो बोलिए टेररिस्ट है, शहीद थोड़ी हो जाएगा। यही बात है, अमेरिका ने ट्रेन किया, सोवियत यूनियन को जब हराया, उसके बाद जब वो टेररिस्ट बन गया तो टेररिस्ट बना दिया। यही तो बात है, असली चेहरा अपनी मर्जी की बात। मुजाहिद सुशील पंडित साहब, मर्जी की बात करते हैं। सुशील पंडित साहब, अब जो है नया टर्म आ गया है, आतंकी नहीं मुजाहिद बोलिए। ओसामा बिन लादेन मुजाहिद था। मुजाहिद था। सुशांत जी, अमेरिका ने उसको ट्रेन किया, मुजाहिद बनाया, अफगानिस्तान से निकाला, फिर उसको आपने टेररिस्ट बना दिया। वो मोटो है के मुताबिक फैसले करते हैं। ईमान जिहाद फी सबीलिल्लाह, ये उस फौज के इस्लाम में है जो लेकिन इस्लाम में जिहाद बात पर ये कलमा पढ़ के आए हैं कि तकवा ईमान जिहाद फी सबीलिल्लाह, ये जिहादी फौज है, ये जिहाद के लिए कमर कसे हुए हैं। तो इसलिए इनके लिए हर दहशतगर्द जिहादी है, मुजाहिद है, और ये जिहाद के लिए तैयार की गई फौज है। एक एक करके सर, एक एक करके आवाज नहीं समझ में आ रही। एक मिनट मैं एक काम और करूं। आरजू काजमी साहब भी हमारे साथ, माफ कीजिएगा, आरजू काजमी जी भी हमारे साथ पाकिस्तान से हैं। आरजू जी, आपके हिसाब से ओसामा बिन लादेन टेररिस्ट था या मुजाहिद था? टेररिस्ट था, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बिल्कुल गलत कहा था जब उसको शहीद बताया था। उनको नहीं कहना चाहिए था उसको शहीद, क्योंकि वो टेररिस्ट था और ये बात सब ब्रिगेडियर हैरिस नवाज, आपके साथी, आपके पाकिस्तान की मोहतरमा है, वो कह रही है वो टेररिस्ट था। बात यह है कि उस वक्त यही मुजाहिद था जब सोवियत यूनियन ने के लिए अमेरिकन ट्रेन कर रहे थे, इनको सारे पाकिस्तान में ट्रेनिंग कराई थी। उसके बाद जब ये आके, अरे भाई मुझे एक बात बताइए, ब्रिगेडियर हैरिस नवाज, आप किसी वक्त फौज में रहे, अब आप रिटायर हो गए, अब अगर आप आतंकी हमला करेंगे तो आप फौजी थोड़ी कहलाएंगे, आप भी टेररिस्ट ही कहलाएंगे। तो पहले क्या था, उससे हमको क्या लेना देना? ओसामा बिन लादेन बहुत टेररिस्ट, इसमें कोई डर नहीं है। पाकिस्तान बात यही मैं कर रहा हूँ कि इस्लाम में कोई इंडिविजुअल ओसामा बिन लादेन को इंजीनियर नहीं बोला, वो इंजीनियर भी हुकूमत बनाती है। ओसामा बिन लादेन द इंजीनियर, ओसामा बिन लादेन इंजीनियर भी था सर पहले। यस, इंडियन अमेरिकन ने इसको बुलाया ना कि जहाज सोवियत यूनियन को हराओ। ओसामा बिन लादेन द इंजीनियर, पाकिस्तान का ओसामा बिन लादेन द इंजीनियर। ये फोटो लगाइए सर, वहां इंजीनियरिंग के इंस्टीट्यूट के बाहर ओसामा बिन लादेन की फोटो लगाइए पाकिस्तान में। इस इंजीनियर से सीखिए कि कैसे बम बनाकर और दूसरी जगह फोड़ते हैं, और दूसरे ने जो इंजीनियरिंग का नमूना बनाया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, उसको कैसे गिराते हैं। मैं आ रहा हूं उस पर एक छोटा सा। क्यों ट्रेन किया? क्या सर? अमेरिकन ने इसको सोवियत के खिलाफ क्यों मुजाहिद बनाया, उस वक्त क्यों ट्रेन किया? सब गलती अमेरिका की, पूरे लोगों को। सही बात है, दुनिया जहां से लेके एक इंजीनियर को टेररिस्ट बना दिया, गलती अमेरिका की है। सही बात है। आपने दलाली क्यों खाई अमेरिका से? उसको ट्रेनिंग दी, आम ट्रेनिंग। वो पूछ रहे हैं आपने अमेरिका से दलाली क्यों खाई? अमेरिका से दलाली क्यों खाई पूछ रहे हैं वो। अमेरिकन अब सारे अफगान मुजाहिदीन को क्यों मुजाहिद बनाया? अमेरिका से दलाली, इस बात को करें आप। मैं ब्रेक नहीं ले रहा हूं, एक मिनट सर, एक मिनट के सिन्हा साहब, मैं आ रहा हूं, ब्रेक नहीं ले रहा हूं। 30 सेकंड में हेडलाइन, और हेडलाइन के बाद डिबेट जारी है। जो सुशील पंडित पूछ रहे हैं उसका जवाब हैरिस नवाज देंगे कि अगर अमेरिका इनके इंजीनियर को
ओसामा बिन लादेन द इंजीनियर को आतंकी और मुजाहिद बना रहा था, तो अमेरिका से दलाली क्यों खाते रहे इतने साल तक? इसका जवाब हैरिस नवाज देंगे। 30 सेकंड में हेडलाइन बता रहा हूं उसके बाद। तो राष्ट्रवाद में आज चर्चा कर रहे हैं। जिंदा आतंकी पाकिस्तान से आया हुआ पकड़ा गया। कबूलनामा वो खुद बता रहा है कि पाकिस्तान का हाथ, लेकिन पाकिस्तान फिर मानने को तैयार नहीं। इसका इलाज क्या? हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं। ब्रिगेडियर हैरिस नवाज पाकिस्तान से है। हैरिस नवाज साहब, जो सवाल पूछ रहे थे सुशील पंडित, आपके द इंजीनियर ओसामा बिन लादेन को आतंकी मुजाहिद बनाने वाले अमेरिका से इतने साल फंडिंग क्यों लेते रहे? अभी इसका जरा मेरा 2 मिनट में बोलने दें। अमेरिका ने इसी इंजीनियर को बुलाया, इसको ट्रेंड किया, इसको मुजाहिद बनाया, इसको वेपन एमुनिशन की ट्रेनिंग दी, सारे अफगान तालिब जो लोग थे उनको वहाँ पर ट्रेन किया, अब सोवियत यूनियन के खिलाफ। उसके बाद जब वहाँ से निकाल दिया तो उसको ये छोड़ के चले गए और वो कल के आज के टेररिस्ट बन गए। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को टेररिज्म में नुकसान हुआ है। हमने यहाँ पर 80,000 अपने सिविलियन शहीद किए हैं। हमने $150 बिलियन का नुकसान उठाया है। हमने वहाँ से अमेरिका ने जो हमें 13-14 बिलियन डॉलर दिए हैं, वो हमने सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयरिंग और जो उनके लिए ऑपरेशन किए हैं उसका खर्च दिया। हमने उसका कोई फायदा नहीं उठाया। अरे पर क्यों लिए? मैं तो आपसे पूछ रहा हूं सर, आपके यहाँ के जो आपके यहाँ के इंजीनियर्स को जो टेररिस्ट बना रहा था उससे पैसा क्यों लिए? बोलते कि पैसा नहीं चाहिए, इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, तुम रखो पैसा। इसलिए लिया, ये हमारा राइट था, हमारा खर्च हुआ। हमने वेपन एमुनिशन जो वहाँ खर्च किया, इंफॉर्मेशन शेयरिंग की असिस्ट किया और उसके बाद वहाँ पर हमने अमेरिका को सपोर्ट किया। आ रहा हूँ पाकिस्तान में ऑपरेशन। अरे पर क्यों सपोर्ट किया? यही तो पूछ रहा हूँ, क्यों सपोर्ट किया? उनकी लड़ाई शहजाद पूनावाला क्यों सपोर्ट किया इन्होंने? जनरल मुशर्रफ ने उनको मान लिया, उनकी बात है। आमतौर पर, एक सेकेंड हैरिस नवाज साहब, आमतौर पर आर्मी एक देश की होती है, पर पाकिस्तान में आर्मी के पास एक देश है, तो वो अपनी ही मर्जी से चलता है और उसका केवल एक ही है कि भारत विरोध में सभी जो ताकतें हैं उनके साथ मिल जाना और फिर आतंकवाद भारत में फैलाना। मैं इनसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अगर ओसामा बिन लादेन इंजीनियर है, शहीद है, तो 9/11 को आतंकी हमला नहीं मानते आप? या 9/11 हुआ ही नहीं? सारे हम बिल्कुल टेररिज्म मानते हैं। उसामा बिन लादेन बाद में टेररिस्ट बन गया था। इसमें अमेरिका का बहुत बड़ा इमरान खान क्यों उसको शहीद कहते हैं? देखिए, अगर उन्होंने कह दिया तो उसको शहीद कहते हैं, इसका मतलब इमरान खान संदेश दे रहे हैं कि हम टेररिस्ट को पालेंगे, पोसेंगे, उनको दूध पिलाएंगे और फिर हम उनको अलग अलग देशों में आतंकवाद करने भेजेंगे और वो हमारे शहीद होंगे, उनको किया था सारा। यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि अमेरिका ने उसको ट्रेन किया, जो एक इंजीनियर था, पढ़ा लिखा इंसान, उसको लेकर आया, सोवियत यूनियन के खिलाफ खड़ा कर दिया, साथ सबको ट्रेन कर दिया, बाद में छोड़ के चले गए, वो सारे टेररिस्ट बन गए। हमारे लिए कम हमने नुकसान उठाया। यही टेररिस्ट फाटा ऑपरेशन हमने जितने किए हमारे। सही बात है। ओसामा बिन लादेन अगर इंजीनियर रहता, शहजाद आप समझ नहीं रहे, अगर वो इंजीनियर रहता और अमेरिका ने उसको मुजाहिद न बनाया होता तो वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसा कुछ बना देता पाकिस्तान में। आप समझ नहीं पा रहे इनकी इकोनॉमी कहां होती। सुशील पंडित जी, इनकी इकोनॉमी अमेरिका से आगे होती। बिल्कुल सुशांत जी, ऐसा हुआ है कि इनके यहाँ एक इंजीनियर तो आपने दहशतगर्द घोषित कर दिया। इनके यहाँ एक साइंटिस्ट हुआ करता था, AK खान, वो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स का सुपरमार्केट चलाता था, वो भी इनकी जेल में था। इनके यहाँ सब पढ़े लिखे लोग, बताइए कि आप क्वालिफाइड लोग, आपके इंडिया में बिक रहा है, प्रोलिफरेशन के काम में रहते हैं और फिर उनको जेल में भी ये डालते हैं, पकड़े जाते हैं, कौन कर रहे हैं? क्या बात करते हैं आप? आपको नहीं पता कि आपको यूरेनियम इंडिया में कैसे सेल पे लगा हुआ है, दुनिया बेच रही है, पकड़े जाते हैं आपके लोग। आप भाई साहब, लेकिन आप क्या बात करते हैं? आप लोग ईरान को, लीबिया को, कोरिया को प्रोलिफरेशन करेंगे। के सिन्हा साहब, आपको ब्रिगेडियर हैरिस नवाज को सुनकर अफसोस हो रहा है, क्यों लेती है, हंसी आ रही है, क्या तस्वीर है? नहीं, आपको ये नहीं भाड़े की फौज है। इसी फौज ने देखिए, आपको पता है कि आपके कितने लोग पकड़े गए, जॉर्डन में कितने फलस्तीनी मार दिए थे, 70s में जॉर्डन में कितने फलस्तीनी मारे थे जियाउल हक ने, सबसे ज्यादा जब वो ब्रिगेडियर थे और जॉर्डन में तैनात थे। तो इन लोगों ने तो भाड़े की फौज बनकर सिक्योरिटी गार्ड का काम करना मंजूर किया है, कभी सऊदी अरब में, कभी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, कभी जॉर्डन में, कभी लीबिया में सिक्योरिटी गार्ड का काम करती है फौज। ये भाड़े की फौज है और ये किसी को भी मार सकती है।
इन्होंने फलस्तीनियों को मारा। अरे सर, हम कुछ भी कर रहे हैं ना, हम कुछ भी कर रहे हैं तो कम से कम अमेरिका को गाली भी दें और उससे पैसा भी ले, ये नहीं कर रहे। नूपुर जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बीजेपी की प्रवक्ता, थोड़ी देर से आप आई, कुछ कार्यक्रम में फंस गई थी। नूपुर जी हमारे साथ ब्रिगेडियर हैरिस नवाज और आरजू काजमी दोनों पाकिस्तान से हैं। कम से कम आरजू जी ये कबूल तो कर रही हैं कि पाकिस्तान में मदरसे चल रहे हैं जहां ऐसी ट्रेनिंग होती है, लेकिन ब्रिगेडियर साहब का ये कहना है कि ये जो जिंदा आतंकी पकड़ा गया ये कायदे की उर्दू नहीं बोल रहा, इसलिए पाकिस्तानी आतंकी नहीं हो सकता। जो इनका मार्का लगता है पाकिस्तानी आतंकी पर, उसमें ये फेल हो रहा है टेस्ट में। सुशांत जी, सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी मेरी देरी से ज्वाइन करने के लिए, मैं कहीं फंसी हुई थी। लेकिन जो बात कही है यहाँ पे पाकिस्तानी पैनलिस्ट ने, मैं तो इतना कहूँगी कि ऐसा लगता है कि हर पाकिस्तानी को पता है कि आतंकवादी होता कैसा है। जैसे पर्सनली जान पहचान हो, व्यक्तिगत इनकी जान पहचान हो, इसलिए पहचानते हैं कौन अब आतंकी हो सकता है, कौन नहीं हो सकता। क्योंकि आप इस चीज़ को दरकिनार नहीं कर सकते कि परवेज मुशर्रफ जी ने खुद ही एक मीडिया हाउस को अपना इंटरव्यू देते हुए कबूला था कि हाँ, हम ट्रेन करते हैं, ISI से मिलिटेंट्स और आतंकी ट्रेन होते हैं। हाफिज सईद के घर के बाहर, हालांकि वो गिरफ्त में है, घर के बाहर जब बम विस्फोट हुआ था तो आपको ध्यान होगा वो पंजाब के IG ने क्या कहा था, VVVIP को जान का खतरा हो सकता था, बाल बाल बच गए। नाम ना लेते हुए मैं पूछना चाहती हूँ, अगर इनके लिए आतंकवादी जो सैंक्शन बैंड आतंकवादी है, उनका संगठन सैंक्शन और बैंड है, अगर वो इनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है तो खैर पाकिस्तान है ही। अरे लेकिन आप थोड़ा मिस कर गई नूपुर जी, अभी इसी डिबेट में इन्होंने अभी इसी डिबेट में आतंकवादी गतिविधियों से इन्होंने इसी डिबेट में ओसामा बिन लादेन को एक इंजीनियर बताया है कि वो बेचारा तो इंजीनियर था, उसको अमेरिका ने जो है मुजाहिद बना दिया। इसमें कोई शक है आपको? या तो मैं गलत में कह रहा हूं, आपने उसको ट्रेन दी है। देखिए ना, मतलब आप इनसे क्या अपेक्षा रखते हैं सुशांत जी? सुशांत जी, मैं जरा पूरी कर सकती हूँ बात? जी जी, कहिए। आप इनसे क्या और अपेक्षा रखते हैं? आप इस चीज को प्लीज ध्यान में रखिएगा सुशांत जी। कुछ दिन पूर्व ही इमरान खान जी का क्या बयान आया था कि अब अफगानिस्तान को स्लेवरी से छुटकारा मिल जाएगा। मतलब कि अफगानिस्तान ने जैसे कोई तालिबान ने कोई जंग लड़के जीत ली हो, डेमोक्रेसी का हनन हो गया, दिन दहाड़े वहां पे कत्ल हो गया और आतंकवादी गतिविधियों में एकदम से स्पाइक आया है और उस चीज का इमरान खान वेलकम करते हैं। जब मैं जुड़ी मैंने आपकी बात जरूर सुनी थी, ये कहते हुए कि पैसा मांगने चले जाते हैं। भूलिएगा नहीं, इसी मुल्ला उमर को जो इनका फाउंडर था उसको संरक्षण, अस्पताल में ट्रीटमेंट और कहीं ना कहीं ट्रेनिंग भी पाकिस्तान की धरती पे मिली है। तो इट इज अ लैंड which exports and sponsors terrorism. This is something everybody knows. और उन्हीं आतंकवादियों को बचाव के अंदर तो मैंने इनको याद है, इसी सरकार के पूर्व इंटीरियर मिनिस्टर थे मेरे ख्याल से शहरियार अफरीदी नाम के, उनका तो वीडियो तक है ये कहते हुए इंशाअल्लाह हाफिज सईद की पार्टी के प्रोटेक्शन में और सपोर्ट में हम खड़े हैं, इंशाअल्लाह आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर एक बैंड आतंकवादी डेमोक्रेसी के अंदर, इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर कूद सकता है, राजनीतिक दल बना सकता है और उसका ये वेलकम करते हैं, उसका संरक्षण करते हैं, उसे सपोर्ट तक करते हैं पब्लिकली, तो फिर तो मैं कहूंगी अब बचा ही क्या है। एक आखिरी रिएक्शन मैं आरजू काजमी से ले लूं। इनके ऊपर आरजू जी लटकी हुई FATV की, आरजू जी जो FATF आपने लटकाई हुई है, आपके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि जी हमने इन्फ्लुएंस किया है FATF को इनको ग्रे लिस्ट में डालने के लिए, आप कोई मौका पाकिस्तान बैशी का नहीं छोड़ते। नहीं, मुझे तो खुशी है आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमने FATF की तलवार लटकाई हुई है, ये खुशी की बात है। आपको बहुत खुशी की बात है। अरे सर, हमारी इतनी हैसियत है सर, इंडिया की इतनी हैसियत है कि हम आप पर तलवार लटकाएं। आप तलवार भी नहीं लटका सकते, आप यही आतंकी 20-20 हजार में बेच सकते हैं। हमारी वर्ल्ड कम्युनिटी में जगह देखिए और अपनी देखिए। मैं एक आखिरी रिएक्शन लेना चाहता हूं आरजू जी से। आरजू जी, जब ये जो डिनायल मोड में चल रहे हैं ब्रिगेडियर हैरिस नवाज, इससे पाकिस्तान का जो नुकसान हो रहा है आप खुद देखिए। वो कह रहे हैं ना कि इंडिया की हैसियत आज दुनिया में यह है कि वो पाकिस्तान पर एक तलवार लटका के छोड़ दे FATF की। क्या पाकिस्तान ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता। ये डिनायल मोड पाकिस्तान को कितना भारी पड़ रहा है आरजू जी?
देखें, पाकिस्तान को चाहिए कि जितनी जल्दी अपनी गलतियों को मान ले, चाहे वो भारत कह रहा है या कोई भी, क्योंकि जिस तरह से हमने तालिबान का साथ दिया और पैसे हम अमेरिका से पकड़ते रहे और साथ साथ इसी वजह से जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट हमें कॉल नहीं कर रहे और पूरी दुनिया में हमारे हंसी उड़ाई जा रही है, हमें उसको समझना पड़ेगा, तभी हम कुछ ठीक कर पाएंगे। अगर हम हर वक्त डिनायल मोड में रहेंगे, ये भी हमने नहीं किया, वो भी हमने नहीं किया, हमारा तो कुछ है ही नहीं, दूसरे के ऊपर डालते रहेंगे और अपनी गलती को नहीं मानेंगे, ठीक नहीं करेंगे, तो कुछ नहीं हो पाएगा। जी, हैरिस नवाज साहब, एक छोटा रिएक्शन देखिए, मेरी बात सुने। मेरी रिएक्शन ये है, आप एक बड़ी क्लियर रखें कि पाकिस्तान के बारे में हर वक्त पाकिस्तान फोबिया को छोड़ दें। आप बड़ा मुल्क है, आप चाइना से जो आपका, अरे भाई, हम 4 लोग हो सकता है पाकिस्तान फोबिया से ग्रस्त हो। अमेरिकन की आरजू जी तो आपकी अपनी है, वो भी पाकिस्तान फोबिया से ग्रसित है, इसलिए उसकी मान बोलते हैं। आपने अच्छा हैरिस भाई, अच्छा हैरिस नवाज साहब, एक प्यार में बात पूछ रहा हूं, आप बुरा ना माने, मैं ऐसे भाईचारे में पूछ रहा हूं। आपके घर के जो बच्चे हैं वो क्या पढ़ते हैं? मेरे बच्चे जो हैं वो इस्लाम के बारे में पढ़ते हैं और नॉर्मल तालीम भी हासिल करते हैं। दोनों वी हैव टू बी गुड मुस्लिम एंड वी हैव टू बी लिविंग इन द वर्ल्ड। दीन और दुनिया नहीं, कहां पढ़ते हैं सर? मैं ये पूछ रहा हूं, इंजीनियर तो नहीं है? मेरे बच्चों ने पूरी मुझे वो खैर मेरी फैमिली की प्रॉब्लम नहीं है। बात यह कि ये अमेरिकन का सारा किया धरा है जो उन्होंने तालिबान। अरे मैं पूछ रहा हूँ सर, आप मेरे जवाब नहीं दे रहे। मैं आपसे भाईचारे में पूछ रहा हूँ, आपके बच्चे क्या पढ़ते हैं? मैं दुनिया को जानना चाहता हूँ कि आपके बच्चे क्या पढ़ते हैं, बस इतना सा पूछ रहा हूँ, भाईचारे में पूछ रहा हूँ, कुछ गलत इंटेंशन नहीं है। मेरे बच्चों ने हासिल किया है, मेरे बच्चों ने बहुत तालीम हासिल किया, आई एम नॉट कंसर्न। बात ये, अरे आपके बच्चों के बच्चे होंगे, चला रहे होंगे। मेरे बच्चों ने पढ़ लिया ना, मेरे बच्चों की क्या प्रॉब्लम है? मेरे बच्चों ने पढ़ाई की है, दीन की, इस्लाम भी पढ़ा है और अमेरिका में इंजीनियरिंग तो नहीं की है सर, बस इतना पूछ रहा हूं। रीजन में जो प्रॉब्लम किया वो यही है कि अमेरिका ने ये पहले सोवियत यूनियन के खिलाफ इनको ट्रेन किया, यही मुजाहिद थे, इनको वेपन दिया, एमुनिशन दिया, स्टिंगर मिसाइल दिया, पैसा दिया, उसके बाद भर के ला रहे ट्रकों में आपके बच्चे पकड़ के ला रहे होंगे ना सर। नहीं, मैं कंसर्न था सर, इसलिए आपके बच्चों के बारे में पूछ रहा था कि आपके बच्चे अमेरिका में इंजीनियरिंग ना पढ़े हो, मेरा बस इतना कंसर्न था। मेरे मालिक हैं ये सारे। शहजाद पूनावाला, क्या टैंकर लेके आ रहे हैं वो? हाँ ठीक है सर, क्या जो इनके बच्चे पढ़ते हैं, जैसे हमारे यहाँ कश्मीर में जो ये हुर्रियत वाले हैं, इनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं और गरीब के बच्चे के हाथ में पत्थर होता है। ब्रिगेडियर साहब के बच्चे जो हैं वो कितनी तालीम ले लें, लेकिन वो इंडिया में नहीं आएंगे बंदूक और बम लेकर, वो आएंगे यही 20,000 वाले। क्या जरूरत है भेजने की? जब कश्मीर में नौजवान खड़े आपको मार रहे हैं, आपकी फौजियों को मार रहे हैं, इनकी जो आतंकवाद की तालीम है उसमें केवल गरीब के बच्चे जाकर पढ़ते हैं। और ये जो बार बार कह रहे हैं इस्लामोफोबिया, मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ भाई साहब, इस्लामोफोबिया तो चाइना दिखा रहा है, 10 लाख मुसलमान मार दिए इकट्ठा करके। आप एक बार तो बोलिए। दिखाया, सारा दुनिया में मशहूर किया है। प्रॉब्लम ये है कि याद रखें, जितना जुल्म आप लोग नुपुर जी, ब्रिगेडियर हैरिस नवाज के बच्चे जो हैं वो अच्छी तालीम लेकर अमेरिका के झांसे में नहीं आते, वो मुजाहिद नहीं बनते। ये कोई इंजीनियर उसामा बिन लादेन कैसे मुजाहिद बन जाता है? बेचारा मासूम उसामा बिन लादेन, इनकी नजर का मासूम उसामा बिन लादेन। इसको मैं उसामा बिन लादेन को किसने ट्रेन किया था? पूछे इनसे। आपके बच्चे को क्यों नहीं ट्रेन किया? आपके बच्चे को क्यों नहीं ट्रेन किया? एक मिनट, ब्रिगेडियर हैरिस नवाज, आपके बच्चे को क्यों नहीं ट्रेन किया? आप लोग तमाशा बनाते हैं दुनिया का। आपके बच्चे को क्यों नहीं ट्रेन किया? क्योंकि आपका बच्चा आपका नहीं बनेगा कभी आतंकी। इसलिए कि अमेरिका ने ट्रेन किया कि सोवियत यूनियन को निकालना था। अरे आपके बच्चे को क्यों नहीं ट्रेन किया, ये बताइए ना। जी आ सकती हूँ नुपुर जी, मेरे बच्चे उससे छोटी एज में थे, अभी नहीं है। वो बात क्या कर रहे हैं हम, कहाँ की बात कर रहे हैं? देखिए, इनकी मानसिकता समझिए कि जब तक हम बम बारूद सुसाइड बॉम्बर्स को मैन्युफैक्चर करते रहेंगे, पाकिस्तान इज नथिंग बट अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टेररिज्म एंड टेररिस्ट। जब तक के एक बच्चे के हाथ के अंदर किताब और कलम की जगह पे बम, बंदूक, और वो कौन से पैसे से? चाइना से भीख में मांगा हुआ, नहीं तो अमेरिका से भीख में मांगा हुआ। चाइनीज पाकिस्तानी मेड बम, बारूद, बंदूक सबके बच्चों के हाथ में रहेगी, तब तक सब सही है। आपने जिस दिन रोकना टोकना शुरू कर दिया, आपका वो इस्लामोफोबिया हो गया। मतलब कि इस्लाम टुडे ही एग्री, इस्लाम टुडे स्टैंड्स फॉर
टेररिज्म, मतलब इनके लिए आज की परिभाषा इस्लाम की ये है कि हाथ में AK-47, एक हाथ में बंदूक, अल्लाह का नाम और पीछे कहीं कुरान। तो ये मान रहे हैं आपके शो के ऊपर कि हाथ में बंदूक और मास स्केल टेररिज्म जो है वो इस्लाम का हिस्सा है, ये कबूल है कि अपने ही अल्लाह के नाम पे लोगों को मारते हैं। देखिए इस डिबेट में ब्रिगेडियर हैरिस नवाज, कहा जाता है पाकिस्तान के लिए, जी नुपुर जी छोटे में समय नहीं है, आप कंप्लीट करें जल्दी से। इसलिए आज कहा जाता है पाकिस्तान के लिए कि कोई भी इन पे किसी तरीके का ट्रस्ट नहीं कर सकता। यहां तक कि उइगर मुसलमानों की बात करी शहजाद भाई ने, मैं इनको जरा बताना चाहूंगी, इनके बेस्ट फ्रेंड चाइना जो है वो रमजान का महीना नहीं बनाने देते, बैंड है वहां पे रमजान का रोजा रखना। मैं माफी चाहूंगा नुपुर जी, मेरे पास वक्त इतना ही था। मैं बस इतना चाहता हूं कि पाकिस्तान में भी जो लोग हैं वो ये समझें और देखें कि ब्रिगेडियर हैरिस नवाज जैसे लोग, ISI पाकिस्तान की आर्मी कभी अपने बच्चों को जिहाद और मुजाहिद बनाकर, जिहाद के नाम पर मुजाहिद बनाकर नहीं भेजेगी, वो भेजेगी आपके बच्चों को। और वो बच्चे यहां जब मारे जाएंगे टेररिस्ट हैं तो और क्या, उनका स्वागत थोड़ी करेंगे गले में हार पहनाकर, अगर वो सामने से गोली चलाएंगे तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आप जब तक नहीं समझेंगे, जब तक आपकी जुबान से आरजू काज़मी जैसी बातें नहीं निकलेंगी, पाकिस्तान उसी तरीके से नीचे जाता रहेगा जैसे अभी जा रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे, राष्ट्रवाद में जल्द लौट रहे हैं।